नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार और यूजर चार्ज के विरोध में भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सिटी ग्राउंड की उपयोगिता समिति गठन करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने लालबाग मैदान में खेल सुविधाओं के विकास पर खिलाड़ियों से की चर्चा। और ग्राम पंचायत चित्रकूट के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में प्लास्टिक युक्त चावल मिलने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। देश के महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को भारत देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के लालबाग क्षेत्र में स्थित अभियंता चौराहा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर रजत बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और यूपीएससी की परीक्षा देकर अपने उच्च पद प्राप्त किए हैं। बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, होता है, शिक्षा विभाग वाले अच्छा कार्य करते हैं, उसकी प्रदर्शनी नुमा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रोज करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में महीने में कर सकते हैं। इस बहाने कम से कम गार्डन की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसका जो झाड़ वगैरह एकदम बढ़ जाता है। मैं 3 दिन पहले इत्तेफाक से देख रहा था, मेरे घुटने तक की झाड़ थी यहाँ पे। तो आप लोगों का ये क्षमता है, सामर्थ्य है कि एक दिन के अंदर आपने इसको फिर हरा। हाईवे का काम चलता रहता है, विशेषकर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जिसमें चलते हैं, तो सब में उस जगह पे कोई नहीं होता है। ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, बॉर्डर रोड्स में जो काम हो रहा है, या बस्तर एरिया जैसे डिफिकल्ट जहाँ पे कई बार जीवन की सुरक्षा भी दांव पर रहती है, वहाँ पे चाहे पुलिस के सहयोग से, चाहे प्रशासन के सहयोग से, जिस भी परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं बुधवार को स्थानीय सीरासार भवन के समक्ष भाजपा पार्षद दल के तत्वाधान में नगर निगम में भ्रष्टाचार और संपत्ति कर में यूजर्स चार्जेस के रूप में बढ़ोतरी किए जाने का विरोध करते हुए भाजपाइयों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस की नगर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। स्थानीय सीरासार भवन के सामने दोपहर 12 बजे से ही भाजपा कार्यकर्ता और शहर की जनता ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में जनता के पैसों की चौतरफा लूट हो रही है। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ ही होता है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इस बारे में कहा कि हार्वेस्टर मशीन खरीदी जांच प्रतिवेदन मशीन खरीदी से भी बड़ा घोटाला है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए कि संजय मार्केट यूजर चार्जर्स वसूली में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। धरना का संचालन पार्षद दल के सचेतक राजपाल कसेर ने किया। आभार मनोहर दत्त तिवारी ने किया। इस बारे में हमें जानकारी दी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने। निगम के हर कदम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना और महापौर ने जो सदन के माध्यम से शहर में झूठ बोला कि कोई भी संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं होगी, परंतु यूजर चार्ज लगाकर दुगने से लेकर 10 गुना तक जनता पर आर्थिक जो बोझ डाल दिया है, उसके विरोध में है। आज के धरना के माध्यम से नगर निगम में हो रही जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको उजागर भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता करेंगे। हमारे नेता सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और निगम को ये आगाह करेंगे, काले कारनामे उसे बंद करें और सच के मार्ग पे चले। प्रदेश सरकार ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें और भ्रष्टाचार बंद करें।
कलेक्टर रजत बंसल ने लालबाग मैदान में प्रतिदिन खेलने वाले खिलाड़ियों से मैदान में खेल सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि लालबाग मैदान का उपयोग मल्टी एक्टिविटी के रूप में किया जाता है। खेलकूद की गतिविधियों के अलावा राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, गणमान्य जनप्रतिनिधियों के सभाओं सहित विभिन्न धार्मिक पर्व का आयोजन भी इस मैदान में किया जाता है। मैदान की सुरक्षा और खेल प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रशासन हमेशा आगे रहा है, इसलिए यहाँ हाई मास्क लाइट लगवाई गई ताकि खिलाड़ी ज्यादा समय तक प्रैक्टिस कर सकें और अंधेरे में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो सके। लालबाग मैदान निरीक्षण के दौरान उपस्थित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने मैदान में खेलकूद की गतिविधि और अन्य गतिविधि के लिए जगह चिन्हांकित करने, मैदान में जल भराव को नियंत्रण करने, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, चेंजिंग रूम, निर्धारित पार्किंग स्थल और असामाजिक तत्वों का नियंत्रण करने पुलिस पेट्रोलिंग की मांग रखी, जिसे कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और निगम आयुक्त को आदेशित किया। निरीक्षण के दौरान श्री बंसल ने खेल अधिकारियों से कहा कि मैदान का अधिक से अधिक उपयोग खेलकूद के लिए करने और ग्रामीण स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उभारने के लिए किया जाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के चित्रकूट ग्राम पंचायत में संचालित उचित मूल्य की दुकान में प्लास्टिक मिश्रित चावल ग्रामीणों को दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच करने पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप उचित मूल्य की दुकान पहुंचे और उन्होंने मामले के संबंध में जानकारी ली। पूरी जानकारी इस खबर में। ग्राम पंचायत चित्रकूट के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में प्लास्टिक युक्त चावल हितग्राहियों को दिया जा रहा है, यह कहना है पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप का। बुधवार को पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने चित्रकूट के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में जाकर हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल की जांच की, जिसमें प्लास्टिक युक्त चावल पाए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने फूड अधिकारी को तत्काल फोन कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान लच्छूराम कश्यप ने कहा, ये चावल वितरित की जा रही है, जिससे जो है दुकान जो भी सप्लाई करते हैं उनको जो इसमें फ़ायदा हो रही है और हमारे हितग्राहियों को जो है ये धोखा दे रहे हैं और इनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, पेट भी ख़राब हो रही है, जिससे जो है इनकी भविष्य में जो है ये चावल से जो है कई लोगों की जो है बीमार होने की संभावना है। इसलिए जो है हम शासन प्रशासन से ये दिखा रहे हैं कि चावल को जो है तुरंत यहाँ से वापस किया जाए और वापस करके जो है जो सही चावल है जो हितग्राहियों को मिलने का है वो चावल जो दिया जाए, ताकि ये लोग भी संतुष्ट हो सकें। आगे कुछ कार्रवाई करेंगे क्या आप? इसके कार्रवाई जो है करने के लिए अपन फूड अधिकारी को बात करेंगे, फूड अधिकारी को दिखाएंगे और उनसे जो है अपन ये सैंपल को भी दिखा के जो है दूसरे चावल यहाँ करवाने के लिए करेंगे। और जब चावल आते हैं तो कम से कम यहाँ के जो फूड अधिकारी हैं जो ब्लॉक स्तर के, उनको इसको पहले जांच करनी चाहिए, देखनी चाहिए। मगर ये जो है प्लास्टिक चावल कब तक ये लोग देते रहेंगे और इनको दिखता भी होगा कि प्लास्टिक चावल है या फिर इनकी जो है मिली भगत होगी, इस तरह से जो इनकी अनदेखा करके जो है सोसाइटी में भेजा जा रहे हैं। दोषी अधिकारियों होना चाहिए, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। इन्होंने बिना जांचे परखे जो है हितग्राहियों को लोगों को दिया जा रहा है, जिसका जिम्मेदार जो है यहाँ के अधिकारी होंगे, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक हितग्राही ने बताया, सोसाइटी से चाउर सोसाइटी चाउर नहीं ले मैं और घरे ये तो कोई भाई लोग मन तुलाते समय धोते समय चाउर सपाहुन भी तो प्लास्टिक चाउर ऊपर उगी उनके तो मक्खी दखा लागन ये चाउर तो नुहाई का चाउर है यार बोल ले उसने रहते गोटक लेके बोली कि प्लास्टिक चाउर है बोली उनको पता चल ले उनके फिर आम जा सोसाइटी फिर सबके जल्दी कर ले पता दखा ले उनके पास गुम तो उन्हें प्लास्टिक चाउर नहीं कर ली। कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि सिटी ग्राउंड की उपयोगिता के लिए एक उपयोगिता समिति गठित की जाए।
इस समय सीमा की बैठक में उन्होंने कहा कि मैदान की अधोसंरचना के विकास के साथ साथ इनका उपयोग भी होना चाहिए। इसके लिए हाथा ग्राउंड और लालबाग मैदान में खेलकूद आयोजन करने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने आसना में निर्माणाधीन बादल के निर्माण कार्य और आवश्यक व्यवस्थाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी को पर्यटन स्थलों के समीप निर्माण कार्य किए जा रहे पर्यटन भवनों के विकास में तेजी लाने को कहा। कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता के लिए सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारी से जानकारी ली और आवश्यकतानुसार सभी जगहों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिला पंचायत की सीईओ रीचा चौधरी ने इंद्रावती नदी तट पर वृक्षारोपण की समीक्षा की और क्षतिग्रस्त पौधों के संरक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाह विकास के लिए गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों की खाते में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन और टेम्पल कमेटी के द्वारा नगर के विभिन्न पुरातन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में भी निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर की जर्जर छत को तोड़कर पक्की छत का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में एसडीएम GR मरकाम ने बताया कि लकड़ी निर्मित छत के स्थान पर पक्की छत का निर्माण किया जाएगा। जीर्णोद्धार कार्य के चलते मंदिर की व्यवस्था में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल निर्माण कार्य के दौरान 2 मंदिरों की मूर्तियां एक ही मंदिर में रखी गई है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अव्यवस्था का आलम है। यहां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य की बसें आती है और सुव्यवस्थित खड़ी किए जाने की व्यवस्था नहीं होने से बसें बेतरतीब खड़ी रहती हैं, जिसके चलते ऑटो पार्किंग की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जगह की कमी के चलते बसों को व्यवस्थित करने में दिक्कत आ रही है। महापौर सफीरा साहू का कहना है कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई जा रही है और जल्द ही इसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जगदलपुर शहर पूरे बस्तर संभाग में एक नगर निगम है।
और मेन जगदलपुर शहर मुख्यालय है और जो यहाँ बस स्टैंड है ये कहीं ना कहीं आंध्रा उड़ीसा बहुत सारे क्षेत्र की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और बहुत भीड़ भाड़ रहता है जिसमें यात्रियों को बहुत सारी असुविधा होती है। उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं उसमें जैसे पार्किंग व्यवस्था से लेकर और स्थिति में उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ रैन बसेरा है जो यात्रियों को अगर देरी होती है जहाँ वो आराम कर सकते हैं बैठ सकते हैं उसमें भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है, उसमें भी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय पावर हाउस चौक से रोटरी क्लब चौक के बीच अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब लॉकडाउन था उस समय इस कार्य को नहीं किया गया और अब बारिश के समय इस कार्य को किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने ठेकेदार पर यह आरोप लगाया कि वे केवल अपनी सुविधा देखते हैं, लोगों की परेशानियों की चिंता उन्हें नहीं होती है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार और यूजर चार्ज के विरोध में भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सिटी ग्राउंड की उपयोगिता समिति गठन करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने लालबाग मैदान में खेल सुविधाओं के विकास पर खिलाड़ियों से की चर्चा। और ग्राम पंचायत चित्रकूट के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में प्लास्टिक युक्त चावल मिलने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।